प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको उस दिव्य गाथा में लेकर चलने वाला हूं जहां भक्ति और भगवान के बीच का बंधन इतना गहरा था कि मृत्यु तक को उस बंधन के आगे झुकना पड़ा। यह कहानी है महर्षि मृकंडु के पुत्र महादेव के अनन्य भक्त, अमृतत्व का वरदान पाने वाले ऋषि मार्कंडेय की। आइए इस कथा को हृदय से सुने और उसमें खो जाएं। यह कहानी आरंभ होती है त्रेता युग के समय, जब धरती पर ऋषि मुनियों का वास था। दक्षिण भारत के एक पवित्र आश्रम में महर्षि मृकंडु और उनकी पत्नी मारुदमती अपने जीवन को साधना और सेवा में समर्पित कर चुके थे। दोनों के जीवन में बस एक ही अभाव था, संतान का। वर्षों तक कठोर तप करने के बाद उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया। महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे मृकंडु, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। मृकंडु आश्य ने उत्तर दिया, प्रभु, हमें एक तेजस्वी पुत्र चाहिए। महादेव ने एक विचित्र वरदान दिया, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो तुम्हें एक अल्पायु लेकिन दिव्य पुत्र मिलेगा, या दीर्घायु लेकिन साधारण पुत्र। मृकंडु और मारुदमती ने बिना सोचे समझे पहले विकल्प को चुना। प्रभु, हमें वह पुत्र चाहिए जो आपके चरणों में समर्पित हो, चाहे उसकी आयु कितनी भी कम क्यों ना हो। महादेव ने कहा, तथास्तु, तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा परंतु उसकी भक्ति अमर होगी। समय बीता और मारुदमती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया मार्कंडेय। वह बालक जन्म से ही दिव्य तेज और असाधारण बुद्धि से संपन्न था। उसकी हंसी से वातावरण पवित्र हो जाता और उसकी आंखों में मानो स्वयं शिव का आशीर्वाद झलकता। जब मार्कंडेय 5 वर्ष का हुआ तो उसने अपने माता पिता से महादेव की भक्ति की महिमा सुनी। वह उसी क्षण से शिव के चरणों में लीन हो गया। दिन रात वह ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसका हृदय इतना पवित्र था कि देवता भी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते। लेकिन श्रोताओं, हर कहानी में एक मोड़ होता है। मार्कंडेय के माता पिता जानते थे कि उसके जीवन की अवधि केवल 16 वर्ष है। इस सच्चाई ने उनके हृदय में गहरा दर्द भर दिया। लेकिन वे यह भी जानते थे कि उनके पुत्र का भाग्य महादेव की इच्छा से जुड़ा हुआ है। एक दिन जब मार्कंडेय ने अपने पिता से उनकी उदासी का कारण पूछा तो मृकंडु आश्य ने उसे सत्य बताया, पुत्र, तुम्हारा जीवन केवल 16 वर्षों तक ही सीमित है। यह भगवान शिव का आदेश है। लेकिन श्रोताओं, यह सुनकर क्या आप जानते हैं कि मार्कंडेय ने क्या किया? उसने न तो रोना शुरू किया, न ही भाग्य को कोसा। उसने शांत भाव से कहा, यदि मेरी आयु कम है तो मैं अपने जीवन का हर क्षण महादेव की भक्ति में बिताऊंगा। मैं मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मेरे साथ स्वयं महादेव हैं। मार्कंडेय ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह अपनी मृत्यु के समय तक महादेव की आराधना करेगा। उसने अपने घर के पास एक शिवलिंग की स्थापना की और वहां बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसकी भक्ति इतनी गहन थी कि प्रकृति भी उसके साथ जुड़ गई। जब वह ध्यान करता तो पवन शांत हो जाती, पक्षी उसके चारों ओर आकर बैठ जाते, वन के पशु भी उसकी भक्ति को सुनने के लिए पास आ जाते। उसकी भक्ति में ऐसा आकर्षण था कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। श्रोताओं, समय का चक्र कभी रुकता नहीं। 16वां वर्ष भी आ पहुंचा। जिस दिन मार्कंडेय की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन उसने प्रातःकाल उठकर शिवलिंग की पूजा की और अपने भगवान से कहा, हे महादेव, आज मैं आपके चरणों में अपनी अंतिम प्रार्थना कर रहा हूं। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मार्कंडेय ने शिवलिंग को गले लगा लिया और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। तभी वहां यमराज प्रकट हुए। वे अपने भयंकर रूप में थे, हाथ में पाश लिए। उन्होंने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, चलो अब मेरे साथ। लेकिन श्रोताओं, क्या आप सोचते हैं कि मार्कंडेय डर गया होगा? नहीं, उसने शिवलिंग को और जोर से गले लगा लिया और महादेव का नाम जपने लगा। उसकी भक्ति की शक्ति ने यमराज को कुछ क्षणों के लिए रोक दिया। यमराज ने पाश फेंका, लेकिन उसी क्षण शिवलिंग से एक प्रचंड ज्योति निकली और उस ज्योति में प्रकट हुए स्वयं महादेव। महादेव ने अपने त्रिशूल से यमराज को रोका और कहा, हे यमराज, ये बालक मेरा भक्त है। इसका जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। इसे छूने का साहस मत करो। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह तो भाग्य का विधान है। महादेव ने कहा, इस बालक की भक्ति ने विधि का विधान बदल दिया है। यह अमर है। महादेव ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, हे बालक, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। आज से तुम अमर हो, तुम्हें काल का भय कभी नहीं रहेगा। श्रोताओं,
इस तरह मार्कंडेय की भक्ति ने मृत्यु को भी परास्त कर दिया। प्रिय श्रोताओं, महादेव और मार्कंडेय के बीच का यह संबंध न केवल उनकी भक्ति का प्रतीक था, बल्कि मानवता को धर्म, सत्य और विश्वास का मार्ग दिखाने का एक माध्यम भी बना। महादेव के आशीर्वाद के बाद मार्कंडेय पुनः अपने ध्यान में लीन हो गए। उनकी भक्ति और तपस्या से जंगल की हर कणिका महादेव के नाम से गूंज उठी। एक दिन जब वे ध्यान मग्न थे, जंगल में कुछ राक्षसों का दल आया। ये राक्षस उस स्थान को अपवित्र करना चाहते थे जहां मार्कंडेय शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या कर रहे थे। राक्षसों का आना और अपवित्र करने का प्रयास। राक्षसों ने शिवलिंग के पास जाकर हंसते हुए कहा, क्या यह छोटा बालक हमें रोक सकेगा? यह तो मृत्यु को भी जीत चुका है, पर हमारी शक्ति के सामने यह कुछ नहीं। उन्होंने शिवलिंग पर अशुद्ध पदार्थ डालने का प्रयास किया। राक्षसों ने शिवलिंग के पास जाकर हंसते हुए कहा, क्या यह छोटा बालक हमें रोक सकेगा? यह तो मृत्यु को भी जीत चुका है, पर हमारी शक्ति के सामने यह कुछ नहीं। उन्होंने शिवलिंग पर अशुद्ध पदार्थ डालने का प्रयास किया। तभी ध्यान में बैठे मार्कंडेय की आंखें खुली। उनकी आंखों से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने उन राक्षसों को वहीं रोक दिया। मार्कंडेय ने शांत स्वर में कहा, यह स्थान महादेव का है, इसे अपवित्र करने का विचार भी मत करना। उनकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि राक्षस भयभीत हो गए, परंतु राक्षसों ने चुनौती दी और तभी मार्कंडेय ने महादेव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनके शब्दों से उत्पन्न दिव्य ऊर्जा ने उन राक्षसों को वहां से भगा दिया। यह पहली बार था जब अमर मार्कंडेय ने अपने चमत्कारिक रूप को प्रकट किया। महादेव ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया था कि वे न केवल अमर रहेंगे, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों का मार्गदर्शन भी करेंगे। इसके बाद मार्कंडेय ने विभिन्न स्थानों की यात्रा की और लोगों को भक्ति, तपस्या और सच्चाई का महत्व समझाया। एक बार वे गंगा के तट पर पहुंचे। वहां एक गांव के लोग सूखे की समस्या से जूझ रहे थे। गांव वाले अत्यंत निराश थे। मार्कंडेय ने उनकी समस्या सुनी और महादेव का ध्यान करते हुए गंगा मैया से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना के बाद गंगा का जल अचानक बढ़ने लगा और सूखती धरती फिर से हरियाली से भर गई। उन्होंने गांव वालों से कहा, भक्ति और तपस्या में इतनी शक्ति है कि यह प्रकृति को भी बदल सकती है। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मार्कंडेय का जीवन केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं था। वे मानवता को सिखाना चाहते थे कि अहंकार, भक्ति और प्रेम के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। एक बार एक शक्तिशाली राजा ने मार्कंडेय के चमत्कारों के बारे में सुना। उसने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारी भक्ति की बहुत प्रशंसा सुनी है। यदि तुम इतने महान हो तो मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खोलकर दिखाओ। मार्कंडेय ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, स्वर्ग का द्वार भक्ति और सत्य के मार्ग से खुलता है, न कि अहंकार से। राजा ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और महादेव का मजाक उड़ाया। तभी मार्कंडेय ने ध्यान मग्न होकर महादेव का आह्वान किया। अचानक आकाश में गड़गड़ाहट हुई और राजा का महल कांपने लगा। राजा भयभीत होकर मार्कंडेय के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। मार्कंडेय ने उसे क्षमा कर कहा, सत्य, प्रेम और भक्ति का मार्ग ही स्वर्ग का द्वार खोलता है। अपने अहंकार का त्याग करो। मार्कंडेय ने अपनी यात्राओं के दौरान कई ऋषियों और देवताओं से भी मुलाकात की। वे महर्षि वशिष्ठ, नारद और अगस्त्य जैसे महान ऋषियों के साथ बैठकर धर्म और ज्ञान की चर्चा करते। उनकी संगत से वे और भी ज्ञानी और विनम्र बनते गए। नारद मुनि ने मार्कंडेय से कहा, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें अमर बना दिया है, परंतु तुम्हारा उद्देश्य केवल अपनी भक्ति तक सीमित नहीं है। तुम्हें दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना होगा। मार्कंडेय ने यह वचन लिया कि वे मानवता को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। प्रिय श्रोताओं, अब मैं आपको उनकी अनंत यात्रा के ऐसे प्रेरणादायक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, जो न केवल उनके तप, करुणा और धर्म की शक्ति को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि कैसे सच्ची भक्ति हर असंभव को संभव बना सकती है। मार्कंडेय अपनी तपस्या और भक्ति से हर स्थान को पवित्र कर रहे थे। एक बार उन्होंने सोचा कि संसार के कोलाहल से दूर जाकर अपनी साधना को और गहन बनाया जाए। उन्हें महादेव की प्रेरणा मिली कि वे सागर के बीच एक छोटे से द्वीप पर जाकर तपस्या करें। मार्कंडेय सागर के किनारे पहुंचे और अपनी दृष्टि से एक ऐसा द्वीप चुना जो चारों ओर पानी से घिरा था। वह एक साधारण नौका पर बैठकर द्वीप तक गए। वहां उन्होंने एक छोटे से शिवलिंग की स्थापना की और तपस्या में लीन हो गए। सागर की लहरें
जो सामान्यतः द्वीप को चारों ओर से घेरती थीं, उनकी साधना के प्रभाव से शांत हो गईं। दिन रात तपस्या चलती रही। सूर्य की किरणें भी उनके चारों ओर एक आभा मंडल बना रही थीं। सागर की गहराई और लहरों की उग्रता भी उनकी साधना के आगे झुक गई। इस तपस्या से प्रभावित होकर देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने सागर की लहरों को विकराल रूप दिया और द्वीप को डुबाने का प्रयास किया। लेकिन मार्कंडेय की तपस्या इतनी प्रबल थी कि लहरें द्वीप के चारों ओर आते ही शांत हो जाती। तपस्या के अंत में महादेव प्रकट हुए और बोले, हे मार्कंडेय, तुम्हारी भक्ति और साधना ने सागर को भी शांत कर दिया। यह संसार को यह सिखाने का संकेत है कि जब आत्मा शांति में होती है तो प्रकृति भी उसी का अनुसरण करती है। एक बार मार्कंडेय ने एक ऐसे गांव की यात्रा की जहां एक अंधा व्यक्ति वर्षों से जीवन यापन कर रहा था। उसकी एकमात्र इच्छा थी कि वह अपने जीवन में एक बार सूर्य को देख सके। जब उस व्यक्ति ने मार्कंडेय के चमत्कारों के बारे में सुना तो वह उनके पास पहुंचा। वह कांपते हुए बोला, हे महात्मा, मैं अपने जीवन में कभी सूर्य का प्रकाश नहीं देख सका। क्या आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि मुझे यह वरदान मिल सके? मार्कंडेय ने उसकी बात सुनी और शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान लगाया। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में सत्य और शक्ति है तो इस व्यक्ति को दृष्टि प्रदान करें। इसे वह आनंद दें जो आपके प्रकाश को देखने से मिलता है। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, एक दिव्य प्रकाश अंधे व्यक्ति की आंखों पर पड़ा। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा और चकित होकर सूर्य को देख सका। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने मार्कंडेय के चरणों में गिरकर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, दृष्टि केवल आंखों से देखने की शक्ति नहीं है। सच्ची दृष्टि वह है जो आत्मा को सत्य, धर्म और प्रेम का मार्ग दिखाए। मार्कंडेय के चमत्कारों की चर्चा हर दिशा में फैल चुकी थी। उनकी ख्याति सुनकर कुछ असुरों ने एक गांव पर आक्रमण करने की योजना बनाई। वे उस गांव को लूटना और नष्ट करना चाहते थे जहां मार्कंडेय का प्रवास था। गांव के लोग भयभीत होकर मार्कंडेय के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे महात्मा, असुर हमारे गांव पर हमला करने वाले हैं, हमारी रक्षा कीजिए। मार्कंडेय ने उन्हें शांत किया और कहा, डरो मत। जब धर्म और सत्य की रक्षा के लिए भक्ति प्रबल होती है तो अधर्म का नाश निश्चित है। उन्होंने शिवलिंग के पास ध्यान लगाकर महादेव का आह्वान किया। असुर गांव में प्रवेश करते ही आतंक फैलाने लगे। तभी मार्कंडेय ने अपनी दिव्य शक्ति से एक तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न किया जो असुरों को अंधा कर देने वाला था। असुर भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उनकी शक्ति समाप्त हो गई और वे पराजित होकर गांव छोड़कर भाग गए। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने मार्कंडेय को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने हमें बचाकर यह साबित कर दिया कि भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी होती है। उन्होंने कहा, सच्चा योद्धा वह है जो अधर्म के खिलाफ खड़ा हो। भक्ति केवल ध्यान में नहीं बल्कि दूसरों की रक्षा और सेवा में भी प्रकट होती है। महादेव ने संकेत दिया कि मार्कंडेय की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्हें और भी स्थानों पर धर्म और सत्य का प्रचार करना होगा। मार्कंडेय ने इस संदेश को स्वीकार किया और अपनी यात्रा जारी रखी। प्रिय श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मार्कंडेय ने अपनी भक्ति और शक्ति से और भी असंभव कार्य किए और मानवता को नई दिशा दी। जुड़े रहिए क्योंकि यह कहानी अभी जारी है। प्रिय श्रोताओं, इस कहानी का अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं, इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अभयम स्टोरीज 132 आपके जीवन में ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन लाने के लिए समर्पित है।